गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एकेडमी जोगिंदर नगर। आज जो पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं वो सब इंस्पेक्टर का सेकंड पार्ट है। पोस्ट कोड रहेगा 584। तो इसके हमने 36 क्वेश्चन पहले डिस्कस कर लिए हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो फर्स्ट क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन। भारत में काली मिट्टी किससे संबंधित है? ठीक है। ऑप्शन ए है बेसाल्ट, ऑप्शन बी है ग्रेनाइट, ऑप्शन सी है चूना पत्थर और ऑप्शन डी है बलुआ पत्थर। जो काली मिट्टी है वो किससे संबंधित है? 37 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, बेसाल्ट मिट्टी से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एगर एगर अगर अगर किससे प्राप्त होता है? जो अगर अगर जो प्राप्त होता है वो किससे होता है? घास से होता है, मछली से होता है, समुद्री शैवाल से होता है और पेड़ की छाल से होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समुद्री शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नौगम्य नदी नहीं है? ठीक है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी, सेकंड ऑप्शन है गोदावरी, थर्ड है नर्मदा और डी ऑप्शन है चिनाब। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? राइट ऑप्शन है चिनाब नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा फाइबर प्रायः भारत का गोल्डन फाइबर कहलाता है? 40 क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है सीसल, सेकंड ऑप्शन है हेम्प, थर्ड ऑप्शन है कॉटन और डी ऑप्शन है जूट। तो इसका राइट आंसर क्या है? जूट इज द राइट आंसर। 41 क्वेश्चन है भारत में निरक्षरों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? भारत में सबसे ज़्यादा निरक्षर किस राज्य में रहते हैं? लिटरेसी रेट सबसे डाउन कहाँ पर है? 41 का राइट ऑप्शन है बिहार। अगर इसमें पूछा जाए कि महिलाओं की लिटरेसी रेट, जो महिलाओं का साक्षरता है वो सबसे निम्न किस राज्य में है, तब उसका राइट आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान में क्या है? सबसे कम लिटरेसी रेट है किसका? महिलाओं का। अगर सिर्फ महिलाओं की बात करते हैं, अगर ओवरऑल बात करते हैं तब किसका ओवरऑल किसका आंसर आएगा? आपका ओवरऑल बिहार आता है। अगर पुरुषों की बात करेंगे, पुरुषों में भी किसका नंबर है? बिहार जो है सबसे कम पढ़ा लिखे लोग जो है बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्रभावी कारक है जिसके कारण प्रवसन होता है? ठीक है। जो लोग माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करते हैं, उसमें सबसे मेजर कारण बताना है आपने। पहला है बेरोजगारी है, दूसरा है भूख है, तीसरा है भुखमरी है, चौथा ऑप्शन है शहर की तरफ जो आकर्षण है। जो गांव से लोग शहर की तरफ जाते हैं वो रीज़न है या भुखमरी है, वो आपने बताना है। तो उसमें जो राइट ऑप्शन है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे मेजर रीज़न रहता है अनएम्प्लॉयमेंट, माइग्रेशन का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के मंच पर अंत में प्रकट होने वाला धर्म निम्न में से कौन सा है? सबसे अंत में जो धर्म आया वो कौन सा धर्म आया था? 43 का जो राइट आंसर है वो है सिख धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक ईसाई जनसंख्या है? जो ईसाइयों की जनसंख्या है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक है? इसका राइट ऑप्शन है केरल में जो है ईसाइयों की संख्या जो है सबसे अधिक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती सांद्रता के कारण क्या होता है? वैश्विक तापमान, ग्लोबल वार्मिंग होती है, एसिड रेन अम्लीय वर्षा हो सकती है, तापाघात हीट स्ट्रोक्स हो सकते हैं, ऑल ऑफ दीज। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? आपको पता है कि जो इन्वायरमेंट है, जो हमारा अर्थ का इन्वायरमेंट है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड 0.003% है। ठीक है। अगर इसका परसेंटेज बढ़ता जाता है तो क्या होगा? तो आपका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। ठीक है। क्या करेगा? आपका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो आपकी ग्लोबल वार्मिंग होगी। क्या होता है? सबसे मेजर रोल जो ग्लोबल वार्मिंग में होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्ले करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ गार्बेज इज। जो कचरा है उसका अगर आपने निष्पादन करना है, उसको मिटाना है, निपटान करना है, तो सबसे उत्तम उपाय कौन सा है? भूमि में गाड़ दो, भरपाई कर दो, बार्मी कल्चर कर दो, बर्मिंग जलाना,
या फिर सिनरेशन, ठीक है, भस्मीकरण। तो इसमें जो सबसे राइट ऑप्शन जो रहेगा वो क्या है, भस्मीकरण इसका राइट ऑप्शन रहता है। ये क्वेश्चन आपने नोट कर लेने क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार आपको रिपीट होके वापस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेट धाराएं बहती हैं, ठीक है, जेट स्ट्रीम्स ब्लोज फ्रॉम, कहाँ से कहाँ ब्लो करती है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, देखो फर्स्ट ऑप्शन है पूर्व से पश्चिम, ये इसका राइट आंसर नहीं है। पश्चिम से पूरब की तरफ को जाती है, किस तरफ को जाती है, पश्चिम से पूरब की तरफ को जाती है, ठीक है, पश्चिम से पूरब को जाएगी जेट धाराएं। ये आपका क्या है, उत्तर होता है, ये आपका दक्षिण है, ये आपका पूरब है और ये आपका पश्चिम है, ठीक है, ये आपका क्या है, एक पश्चिम है। तो पश्चिम से पूरब की तरफ को जाती है, पश्चिम से पूरब की तरफ को जाएगी वो जेट धाराएं जाती है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन। ड्रिफ्ट मैदान किसकी क्रिया द्वारा निर्मित होते हैं, ड्रिफ्ट मैदान, इसका राइट ऑप्शन है हिमनदों से। क्या होता है, ड्रिफ्ट मैदान जो बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं, ग्लेशियर्स से बनते हैं। ये क्वेश्चन भी आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी किसके कारण होती है, सुनामी के आने का मेजर कारण क्या है बताना है आपने। समुद्री लहरें, भूकंप है, तूफान है, पृथ्वी का घूर्णन, इनमें से कौन सा कारण जो है सुनामी का है। सबसे मेजर कारण है भूकंप। अगर भूकंप आएगा तो आपकी सुनामी के आने के भी चांसेस मैक्सिमम रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीटेड आता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। सबसे गहरा महासागर है वो कौन सा है, प्रशांत महासागर है। भारत की संविधान सभा में प्रारंभिक रूप में कितने सदस्य थे, जब भारत का संविधान बन रहा था। आपको पता है कि भारत का संविधान जो है 9 दिसंबर 1946 से बनना शुरू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, ठीक है। बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। इसका जो पहला सदस्य था जो चुना गया था, जो पहला जो आपका अध्यक्ष चुना है, अस्थाई अध्यक्ष, वो कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और जो स्थायी अध्यक्ष चुने गए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे, ठीक है। तो इसमें पहले रूप में कितने सदस्य थे, इसका ऑप्शन ए है, ऑप्शन नंबर ए 300 सदस्य थे, ठीक है। 300 सदस्य जो है प्रारंभिक रूप में संविधान सभा में कितने सदस्य थे, 300 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की कल्पना किसके संविधान से ली गई है, ठीक है। जो जुडिशियल रिव्यू होता है वो हमने किसके संविधान से लिया है, वो आपका यूएसए के संविधान से लिया है। किसके संविधान से लिया है, यूएसए के संविधान से हमने जुडिशियली रिव्यू को लिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है, क्वेश्चन नंबर 53। तो इसमें जो देखो ये इसमें राज्यों का संघ है, कैसा है, अ फेडरल ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का संघ और एक राज्यों का संघ। जो भारत का एक राज्यों का संघ है, डायरेक्ट डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक अधिकार मानव अधिकार के साथ ही भारतीय संविधान के अधीन मौलिक अधिकार भी है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपको पता है शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार वो क्या है, फंडामेंटल राइट भी है, ठीक है। जो आपका जो शिक्षा का अधिकार है वो फंडामेंटल राइट भी है और ह्यूमन राइट्स भी है। इसको 21A में रखा गया है, किस में रखा गया है, 21A में रखा है। 86th अमेंडमेंट द्वारा 2002 में इसको लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव की योग्य एक व्यक्ति की डैश की आयु पूर्ण किया हुआ होना चाहिए, मतलब जो मिनिमम आयु है राष्ट्रपति बनने के लिए वो कितनी रखी गई है। जो राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम आयु वो 35 रखी गई है, कितनी रखी गई है, 35 रखी गई है, ठीक है। अगर राष्ट्रपति जो होगा वो उसकी मैक्सिमम आयु भी पूछ सकता है, तो मैक्सिमम आयु इसकी नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं होती है। और जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री बनने के लिए
30 वर्ष का होना अनिवार्य है। और राज्यसभा के सदस्यों के लिए 30 वर्ष के लिए उम्र चाहिए मिनिमम। और जो आपका लोकसभा है, लोकसभा के सदस्यों के लिए भी 25 वर्ष चाहिए होती है। ठीक है। उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष चाहिए होती है, ये आपने ध्यान में रखना है। राष्ट्रपति की 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति की भी 35 वर्ष, राज्यसभा के सदस्यों की 30 वर्ष, लोकसभा के सदस्यों की 25 वर्ष और प्रधानमंत्री के लिए भी 25 वर्ष ही चाहिए होती है। और जो आपके इलेक्शन होते हैं ग्राम स्तर पर, जैसे पंचायत में प्रधान बनना है, उसके लिए आपको 21 ईयर का होना ज़रूरी है। ठीक है। वोट देने के लिए आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 18 वर्ष जो होनी ही चाहिए। ठीक है। और जो पहले जो क्या हुआ था कि वोट देने के लिए हमें 21 ईयर का होना ज़रूरी था, लेकिन 61th अमेंडमेंट के द्वारा जो 81वां संशोधन हुआ था 1989 में, उसमें आयु को घटाकर 18 वर्ष किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी विधेयक पारित किए जाने के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? दल बदल जो है आपके 10th भाग 10 में रखा गया, दल बदल जो आपका है। ठीक है। जो इसमें क्या बोला गया है कि किस भारत के प्रधानमंत्री, उसमें जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो कौन था? ठीक है। 56 का राइट ऑप्शन क्या है? देखो इसमें इंदिरा गांधी, बीपी सिंह एंड राजीव गांधी। तो उसमें कौन था? राजीव गांधी था। ठीक है। राजीव गांधी 1985 में दल बदल जो है वो संविधान में लाया गया था। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? जो संसद है उसके संयुक्त बैठक को कौन बुला सकता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो राष्ट्रपति है वो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी कंफ्यूज करता है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? 1951। ठीक है। जो क्योंकि चुनाव जो है 1951 में ही शुरू हो गए थे। आपको पता है हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में जो है